सिलसिले में आप लोगों से सवाल, मैं आपसे सबा भाभी आपसे शुरू करूँगी। सवाल ही मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई आप किसी ऐसे बच्चे को जो कि आपको अपना ना हो, वो बच्चा आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो सकता है? ज़रूर, एक क्यों नहीं। इसलिए कि जो बच्चे आते हैं हमारे, हम उसी तरह केयर करते हैं जो एक माँ अपने बच्चे की करती है। इनका खाना पीना जो तो फीड का और ये सिलसिला होता है, जो रेशेज होते हैं, ये जो बच्चे के ज़ाहिर है, वो ये हर चीज़ बच्चों के साथ होती ही। अगर थोड़ा सा ही बीमार होता है तो ज़ाहिर है हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं और वो जिस तरह से कहते हैं, अगर हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं भी होती तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल रुजू करते हैं, वहाँ से सारा इसका ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे ही बच्चे आते हैं हमारे पास झूले में, तो वो तो पहले मैं हॉस्पिटलाइज में भेजती हूँ। हमारा हॉस्पिटल है बिल्कुल सीधी हॉस्पिटल मुसालिन की रियारी की साइड पे, तो वहाँ पे बहुत बड़े सर्जन भी आते हैं, बच्चों के डॉक्टर्स और सारे आते हैं। तो हाँ, तो ये फिर उसको हम वहाँ पे भेजते हैं और फिर सारा चेकअप होता है कि बच्चा ठीक है या नॉर्मल सा है। जॉन्डिस तो ज़ाहिर नॉर्मल होता है बच्चों का, वो जो शुरू में जो पैदाइशी होता है तो वो नॉर्मल होता है, तो थोड़ी मेडिसिन से वो सही हो जाता है। अगर जैसे प्रीमेच्योर, बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होता है तो इसको एडमिट करना पड़ता है। अगर हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं होती तो हम प्राइवेट में करते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइएगा, आपके झूले में जो लोग बच्चे डाल के जाते हैं, उनमें से कितने बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर बहुत ज़्यादा होते हैं। 6-7 मंथ को होते हैं। अभी एक बच्चा था तो वो 6 मंथ का जो डिलीवर करके ना झूले में डाल दिया था इन्होंने, तो 1 महीने तक आखन में बच्चा रहा, आखन हॉस्पिटल में, वहाँ पे 1 महीने तक रहा। फिर इसकी जैसे आए घर पे आए, बच्चा आ गया घर पे, तो उसकी फिर भी हमने बहुत ज़्यादा केयर की, मगर वो नहीं सर्वाइव नहीं कर सका। तो ये तो आपके लिए वैसे बड़ा डिस्टर्बिंग होता होगा जब इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मैं पता नहीं, खैर लोग जो अपने बच्चे खुद नहीं अपनाते और फिर आपके झूले में डाल जाते हैं। तादाद वैसे में लड़कियों की कितनी होती है? लड़कियों की तो ज़्यादा होती है, मगर अभी तो ये भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। समझो महीने में 1-2 बच्चे आते हैं और ज़्यादा मरे हुए बच्चे होते हैं इसमें। जी। और प्रीमेच्योर होते हैं और बाकी ज़्यादा एबनॉर्मल। अच्छा, मुझे बताएं सबा भाभी, वैसे क्या वजह है? क्योंकि पहले एडी साहब भी कहते कि अब वो टाइम वो आ गया था कि अब लोग झूले में बच्चे इतने नहीं डाल रहे हैं, मतलब जिनको नहीं अपनाना था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं, ये क्यों है? ये इसलिए कि अभी तो कचरा कुंडी में डाल देते हैं बच्चे, वहीं पे जैसे मुर्दा बच्चे वो जानवर खा लेते हैं ये बच्चों को, ये चीज़ें होती है ना कहाँ, तो ये सब समझो कि वो जानवर खा लेते हैं बच्चों को, वो बचते नहीं। अगर थोड़ा सा वो और बच्चे बेच भी देते हैं बच्चे बेच भी देते हैं। अभी कल की बात है, परसों आई थी फैसल के पास एक औरत अपनी बेटी को लेके कि मेरा एक बच्चा है और अभी जैसे उम्मीद से है और 8वां महीना है इसका, तो अभी इसका शौहर भी इसकी डेथ हो गई, मैं ना पाल नहीं सकती। एक पहले से ये मेरा जैसे बेटी को भी पाल रही, नवासे को भी पाल रही, और कोई है नहीं इसका, तो ये मैं बच्चा बेचना चाहती हूँ। तो फैसल ने कहा नहीं, हम बच्चे खरीदते नहीं। फिर उन्होंने कहा मेरी वाइफ आएगी तो आप इनसे बात करना, तो वो कल ही आई मेरे पास और फिर वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसका बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था। तो मैंने कहा कि है ना, कोई बात नहीं, हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑपरेट सेक्शन भी होते हैं, तो आप वहाँ पे चले जाएं। फिर मैंने इनको भेजा और सारा कार्ड वार्ड बनाया मैंने इनको, और फिर ये जैसे करके दवाइयों के भी सारे पैसे वगैरह दिए और जो भी है वो फिर वो घर गई। और फिर नेक्स्ट मंडे को फ्राइडे को इनको बुलवाया कि आप आके वो करके। लेकिन कभी आज तक आपके पास माँ बाप खुद चल कर आए कि हम अपना बच्चा जो है इसको नहीं पाल सकते, हम बहुत गरीब है, तो हम अपना बच्चा आपको देना चाहते हैं? जी, बहुत से ऐसे आते हैं। एक की दादी आई थी कि माँ ने तो दूसरी शादी कर ली और बाप पाल नहीं सकता, तो वो बच्चा एबनॉर्मल था और फिर वो बच्चा दे के गए थे हमारे पास और बोला कि मेरा पोता है, आप संभालें, मैं नहीं संभाल सकती। तो ज़ाहिर ईदी साहब ने ये खोला ही इन ऐसे लोगों के लिए है कि कोई बच्चा रोड पे ना रुले, रोड पे ना रुले। तो वो फिर हमने दाखिल किया बच्चों को, और जो हमसे होता है, जो कर सकते हैं बच्चों के लिए। ईदी साहब को कितना सदका जारिया जाता होगा कि वो लोग जिनके अपने
गुस्ल नहीं देते। ईदी साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को भी गुस्ल दिया है, ऐसे लोग जिनके अपने को पाल नहीं सकते, वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, ईदी साहब ने उन बच्चों को भी जो है वो पाला है। तो ये बड़ा सदका जारी, उसके बाद आपने फिर इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं मैसेज आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या, जैसे मेरे सवाल इनसे भी था कि क्या वो बच्चा जो ले पालिक है, क्या आप उससे अल्लाह पाक ने आपके दिल में इतनी मोहब्बत डाली कि आप उससे उतनी ही मोहब्बत करें जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत कर सकता है इंसान? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदी अंबिया अल मुरसलीन, करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर अहले बैत अतार पर कि जिनकी वजह से इतना खूबसूरत दीन हमें मिला, जिसमें ज़िंदगी के तमाम क़वानीन हमें दिए गए हैं। उसमें ले पालक बच्चे का आपने जिक्र किया, तो बेसिक्स बात मैं बता दूं आपको कि दीन जो हमें तालीम देता है वो किफ़ालत की देता है, ले पालक की नहीं देता। ठीक है, हाँ, सलाह रहमी है, हुस्न सलूक है और रिश्तेदारी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, और एक महरूमी। पहली चीज़ इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप सब्र करें, आपके सब्र जमील पे अजर अजीम अल्लाह ने लिखा है। फिर भी अगर लेना चाहते हैं आप ले पालक बच्चा, तो आप कोशिश करें कि ख़ानदान से हो, जो कि आपका महरम हो, भांजा हो, भतीजा हो। वो बहन भाई जो अपने बच्चों की किफ़ालत ना कर सकें, तो वो बहन भाई जिनकी औलाद नहीं है वो उसको रख लें। आपने सवाल किया मोहब्बत का। मोहब्बत देखें नीयत की पहली सीढ़ी है। नीयत जब इंसान किसी नेक काम की करता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद मोहब्बत दे देता है। मगर मोहब्बत की भी कुछ हदूद दी हैं। कुछ जगह पर मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे को वल्दियत देना चाहते हैं। ये शरीयत कतन मना करता है कि हराम कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कि कतन हराम है ले पालक बच्चे को अपना नाम देना। अल्लाह की लानत, ना सिर्फ फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत है उस शख्स पर जो किसी के बच्चे को अपना नाम दे। हाँ, आप सरपरस्ती दे सकते हैं, आप एज अ गार्जियन लिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर मोहब्बत में आप इतना आगे नहीं जाएंगे कि हुदूद ए दीन को आप पामाल कर दें। दीन ने हमें पहले ही 1400 साल पहले पाबंद कर दिया कि नाम नहीं देना आपने। मोहब्बत का सवाल, आप जितनी मोहब्बत करेंगे उतना अजर पाएंगे, आप जितना हुस्न सलूक करेंगे उतना अजर पाएंगे। मुझे लेकिन एक बात बताइए कि एक बच्चा जिसको आप छोटी सी उम्र से, यानी कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है और इसको आप अडॉप्ट कर लें, क्या उस बच्चे को ये बताना ज़रूरी है जब वो बड़ा हो कि जी तुम्हें हमने अडॉप्ट किया था? तो वो, क्योंकि वो ज़िंदगी भर का एक होता है ना कि आप एक कह रहे होते हैं कि जैसे आज मेरे अब्बू मुझे कहते बेटा मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तो मैं एकदम से ख़त्म हो जाएगा मेरे लिए सब कुछ ना, क्योंकि तो क्या जरूरी है बच्चे को बताया जाए? अगर उसको नहीं पता, जब वालिद का नाम उसकी जगह पर नहीं होगा। जी जी जी, हम तो यही कहते हैं कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए 5 से 6 साल, तो आप इनको बताएं कि हमने बच्चा यहाँ से अडॉप्ट किया है। अगर कोई तीसरा बताएगा वो ज्यादा तकलीफ दे है। और आप माहौल इतना सिक्योर दें बच्चे को कि जब सुने तो उसे बुरा ही ना लगे। एक बच्ची ये मेरे तकरीबन 16 साल की बच्ची थी, उसको 16 साल में पता चला कि ये एडॉप्टेड बच्ची है। वो इतनी बागी हुई, अपने ना बाप से बात कर रही थी, ना माँ से, ना अच्छा रवैया था। माँ बाप के लिए कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ दे ये मरहला होता है कि हमने बच्चे शुरू से जो बच्चा हमने एडॉप्ट किया वो अपना बच्चा समझ के पूरा हमने इसको हर चीज़ जो इसकी बेसिक जो चीज़ ज़रूरत होती है वो पूरी की, इसको प्यार दिया, मोहब्बत दी, हर चीज़ अपना समझा। वो आज बच्चा किसी के और के कहने पे वो हमें बिल्कुल गैर समझ रहा है और दुश्मन समझ रहा है हमें। तो ये, और अब यहाँ पे उस बच्चे की पोजीशन को भी रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो आपने बता दिया कि नहीं, आपने एकदम से एम्बिलिकल कॉर्ड ही काट दिया ना, कि बता रहे कि आपका तो उनसे कोई तो वो हाँ, और हम कहते भी हैं कि आप बच्चे को बता दें कि आपने यहाँ से इनको एडॉप्ट किया। और बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग आते भी हैं बच्चों को लेके और बताते हैं कि हमने आपको यहाँ से एडॉप्ट किया है। ओके, वैसे आपका इस पर क्या, शाज़िर जी आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगी माजरत के साथ, ये आपका काम है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली मैं कल बात कर रही थी किसी से कि मैं ये शो है और टॉपिक ये है कि इसके ऊपर मैं जाऊँगी, तो उसके ऊपर उन्होंने मैं उनकी बात मानी नहीं, डिनाई किया, लेकिन अब आपकी बात पे मैं ज़रा फिर से गौर व फिक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो एडॉप्शन मना किया गया है ख़ास तौर पे लड़कियों की, क्योंकि जब वो बड़ी होंगी तो वो नामहरम उस मर्द के लिए ख़ास तौर पे वालिद के लिए, उसके लिए जो बने हुए हैं उसके लिए। तो आपने उसका जवाब मुझे पहले ही दे दिया कि इस चीज़ के लिए कि ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए मना किया गया है। लेकिन फिर वही बात है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि जब एक बच्ची है जिसको सहारे की ज़रूरत है, और वही बात है कि साइकिक तरीके से भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो फिर इसका क्या नेमुल बदल है कि हम इसका जो नेमुल बदल है और इसमें एक आसानी है, दीन नाम है आसानी का। इसमें आसानी क्या होती है कि उस बच्ची को, अगर आपकी खातून 2 साल में मतलब जो है माँ बनने के काबिल होती है, तो उस बच्ची को भी दूध पिला दें, ठीक है।
नहीं तो अगर आपकी बहन किसी दूध पिलाने वाले बच्चे की माँ है तो उससे दूध पिलवा दें, अपने भाई के मतलब बच्चों से उसके साथ उसको दूध, वो रज़ाई रिश्तेदार बन जाएगा। लेकिन रज़ाई रिश्तेदार के बाद वो पर्दे के एहतमाम नहीं है, और अगर बिल्कुल गैर हैं और बड़ा बच्चा लिया क्या आपने, फीड करा के जाए, अगर आप मां नहीं भी बन सकते तो ये रज़ाई एक इख्तियार दे दिया गया है जी। और कोशिश करें कि भांजा भतीजे को ले पालक किया जाए ताकि वो ऑलरेडी महरम होते हैं। फिर भी अगर इनके तीसरे दर्जे पर जाते हैं कि जी वो बिल्कुल गैर है, तो फिर ये होता है कि उसके अंदर हदूद रखी जाती है कि कम एज में उस बच्ची की शादी की जाए। शादी में शादी ब्रेक पे जाऊं तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जरा आपका भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू में ऐड कर लूं। आप बताइए जरा इसी बात पे, अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो। देखिए, जो बच्चे का एडॉप्शन है उसका हमारे पाकिस्तान में कोई मखसूस कोई लॉ नहीं है। हम इसको जो है हमारा गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 का, उसके तहत हम बच्चों का एडॉप्शन जो है गार्जियन अपॉइंट होते हैं। अच्छा, रही बात इस्लामी नुक्ते नज़र से, तो इस्लामी नुक्ते नज़र से मना नहीं किया गया कि आप बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकते। इस्लामी नुक्ते नज़र में ये कहा जाता है कि आप बच्चे को हकीकी नाम और जो हकीकी रिश्ता है वो नहीं दे सकते। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक फेडरल शरीयत कोर्ट नंबर 1 का एक फैसला है, उसमें ये कहा गया है कि मोहम्मदन लॉ जो है वो उसको एज आ कानून तस्लीम नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप बच्चे को एडॉप्ट भी कर सकते हैं और हकीकी नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, मैं ज़रा इस कानूनी फैसले के वाले से बात करूँ क्योंकि देखिए हम शरई और कानूनी दोनों पहलू को यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हम शो करें एडॉप्शन के हवाले से, और हम शरई एतबार से और कानूनी एतबार से क्या कुछ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ क्या गुंजाइश है, तो हम इस पर बात कर रहे थे। शाजिया जी, आप बता रही कि अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप जिस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं आप उसको अपना नाम दे सकते हैं, और आप कहती है कि किसी को और को राइट नहीं है कि वो उस बच्चे को बताए कि तुम अडॉप्टेड हो। बिल्कुल, दिस कम्स अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। इसको एलैबोरेट कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, बात ये है कि आप किसी भी बच्चे को जब एडॉप्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान में इसका प्रॉपर, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि प्रॉपर लॉ नहीं है, हम गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो हमारा 1890 का है उसके मुताबिक हम किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद उस बच्चे के साथ मेरा ख्याल है कि अगर उसको बता भी दिया जाए कि हमने आपको एडॉप्ट किया है, तो मैं समझती हूँ अगर पेरेंट्स खुद बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ औक़ात जो बच्चा होता है उसकी अपनी एक सोच भी होती है कि आया उसके ऊपर कोई ऐसी अगर न्यूज़ बताई जाती है तो किस तरह का जो है वो अपने साइकोलॉजी, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स पालते हैं, एडॉप्ट करते हैं बच्चे को, मैं देखती हूँ कि उनको उसी तरह मोहब्बत होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने हैं जिस तरह रियल पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मोहब्बत होती है। तो जो लोग ये कोशिश करते हैं कि एडॉप्ट बच्चे को बार बार रियलाइज़ करवाना कि आप जो है वो एडॉप्टेड हैं, या फिर मुख्तलिफ़ तरीके से उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने देखा है कि आप खुद तो इस चीज़ का जिक्र नहीं करते पेरेंट्स, उनकी फैमिली भी नहीं, लेकिन चूंकि वो रिलेटिव, यही वजह है कि जो पेरेंट्स बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वो इस चीज़ को छुपाते हैं। जैसे अभी आपसे बात हुई कि वो गायब हो जाते हैं और फिर बाद में आके सोसाइटी में बताते हैं कि ये हमारे यहाँ ये बॉर्न हुआ, तो उसकी वजह यही है कि लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चे जो एडॉप्टेड हैं उनको या उनकी फैमिली को ज़हनी तौर पे साइकोलॉजी उनको हर्ट किया जाए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और ना ही हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। एडॉप्टेड बच्चे को जो पेरेंट्स पाल रहे होते हैं, अब देखिए हम एक पेट भी रखते हैं घर में, तो हमें उससे कितनी मोहब्बत होती है। तो वो तो एक इंसानी बच्चा होता है, एक इंसानी बच्चा होता है, तो उससे वो पेरेंट्स किस कदर मोहब्बत करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी शरीयत में नहीं है कि आप जो है वो उसको हकीकी रिश्ता दे सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स उस बच्चे को पालते हैं उनको बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत होती है जिस तरह अपने हकीकी बच्चों से होती है। अच्छा, मुझे जी आप ध्यान नहीं, बीच में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये समझती हूँ कि अगर जिन लोगों के हाँ बच्चे नहीं हो रहे,
तो वो फैमिली में से ही कोशिश करें कि उसमें से ही अडॉप्ट करें, ताकि वो एक होता है ना कि खून एक है या जीन एक है, हर चीज़ मतलब सेम है, फैमिली एक है, तो उसमें ये कंफर्टेबिलिटी हो जाती है कि कम से कम अगर उस बच्चे को पता चलेगा तो इतना ज़्यादा वो एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं आएगा उस बच्चे के ऊपर कि